बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला जो लेक्चर था स्लीप पैरालिसिस यानी कि सोते में जिस्म का सुन्न हो जाना और को आवाज़ ना निकालने के काबिल रहना और हेलुसिनेशंस होना, वो माशाल्लाह उस पर काफ़ी रिएक्शन है, लोगों का अच्छा रिस्पांस आया है। लेकिन कुछ लोगों ने, ये नदीम अहमद हैं, अदरीस साहब हैं, नुसरत जंजुआ हैं, इन लोगों ने और काफ़ी लोग कुछ और भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर फिर स्लीप पैरालिसिस जो है वो होती है बुरी नींद की एक वजह है उसमें, तो नींद अच्छी लाने की हमें टिप्स बताइए। तो टिप्स इसमें ये हैं कि इसका मैकेनिज़्म आप ये समझ लें पहले, फिर टिप्स बताते हैं आपको। मैकेनिज़्म नींद का ये है कि जो ही सूरज गुरूब होना शुरू होता है और जब पूरी तरह गुरूब हो जाता है तो जिस्म के अंदर एक केमिकल जो है, हार्मोन जो है वो उसकी मिकदार जो है, उसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो उसको कहते हैं मेलाटोनिन। तो वो जब मेलाटोनिन बढ़ता है तो फिर आपको जो नींद की स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाती है। देखें अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है कि सूरज गुरूब हो रहा है, मेलाटोनिन इंक्रीज़ कर रहा है और मेलाटोनिन इंक्रीज़ करके वो स्टिमुलेट कर रहा है नींद को। ये यूनिवर्सल सिस्टम है, अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त सिस्टम बनाए हैं। तो अब इस मैकेनिज़्म से ये समझ आता है कि मेलाटोनिन बढ़ना ज़रूरी है नींद के लिए और उसके लिए अंधेरा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है कि जब हम सोने का टाइम होता है रात को, तो उस वक्त हम लाइट्स ऑन रखते हैं 10-11 बजे तक, 2 बजे तक डिपेंड करता है। तो लाइट्स ऑन रखते हैं मुख्तलिफ, और स्पेशली जो हैं ब्लू लाइट्स जो हैं, यानी कि जो मोबाइल से निकलती हैं या जो लैपटॉप से निकलती हैं या और गैजेट से निकलती हैं, वो उनमें से वो सप्रेस करती हैं मेलाटोनिन को। तो जब लाइट ज़्यादा होगी तो मेलाटोनिन सप्रेस रहेगा और उससे नींद नहीं आएगी। तो ये तो मैकेनिज़्म है शॉर्ट सा। तो इसके लिए अगर आपने नींद यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर हम सोना चाहते हैं तो हमें अंधेरा चाहिए। तो इसके लिए पहले टिप ये है कि अपने कमरे में सोने के टाइम से थोड़ा पहले अंधेरा करें, डार्कनेस वहाँ पे अवेलेबल करें ताकि मेलाटोनिन बढ़े और वो फिर नींद को स्टिमुलेट करे। तो इसलिए कमरे की सारी लाइट्स बुझा दें और स्पेशली जो है ब्लू लाइट्स लाजमी जो है वो कम कर दें। उसके अलावा कैफ़ीन वगैरह, चाय वगैरह ना लें, क्योंकि काफ़ी में या इनमें जो केमिकल्स हैं कैफ़ीन वगैरह, वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स हैं। तो वो दिमाग को जागने की स्टिमुलेशन देते हैं, तो जिस वजह से वो नींद की तरफ रुझान कम होता है और जागने की तरफ स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है। तो चाय कॉफ़ी वगैरह रात को सोते वक्त डालें। दूध पी सकते हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ स्टिमुलेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ कॉफ़ी वगैरह, चाय या अल्कोहल वगैरह नहीं लेनी। उसके बाद जो खाना है, वो रात का जो डिनर है वो खाने से 3-4 घंटे पहले लें। वैसे भी अभी इसमें भी अगर मैं आपको से शेयर करूं कि जो खाने के लिए जो हज़म करने के लिए जो हार्मोन्स हैं या इंसुलिन है, वो भी उसका भी साइकिल जो है वो लाइट के साथ और अंधेरे के साथ कनेक्टेड है। उस पर एक अलग डिटेल इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट देंगे कि जिस्म के जो हार्मोन है उनका सिस्टम यूनिवर्सल सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक़ है, दिन और रात के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसके अलावा जो है बेडरूम का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम मतदल रखें। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो थोड़ा टेम्परेचर कम रखेंगे तो नींद ज़्यादा आसानी से आएगी। और खाना खाने से 10-15 मिनट पहले थोड़ी सी वॉक कर लें, इससे भी नींद आने का बेहतर नींद आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये स्लाइड सी कुछ टिप्स थी जो आपको दी, तो उम्मीद है कि आप इन पर अमल करके अपनी नींद